जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Q3 के रिजल्ट्स। काफ़ी सारी कंपनियों के लगातार अब आने वाले हैं, धीरे धीरे आने भी शुरू हो गए। और इरेडा के अंदर आपने देख भी लिया है कि एनपीए के अंदर थोड़ी सी क्वार्टरली गिरावट होने की वजह से एनपीए यानी कि जो फाइनेंस वाली कंपनी होती है, जो बैंक्स होते हैं, उनके अंदर एनपीए का बड़ा रोल रहता है। थोड़ी सी गिरावट होने की वजह से और साथ ही आज पीएसयू बैंक्स के अंदर गिरावट होने की वजह से गिरावट कुछ हिसाब से ज़्यादा हो गई। हो सकता था कि 5-6 रुपये गिरावट होती, 2-3% गिरावट होती, लेकिन गिरावट कितनी 6-7% देखने को मिली किसके अंदर, इरेडा के अंदर। तो ये अब चालू होने वाला है Q3 के रिजल्ट्स। किसी के अच्छे आएंगे रिजल्ट्स, उसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। किसी के ख़राब रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब आएँ और ऑलरेडी उसके अंदर गिरावट हो चुकी हो, ये भी देखना ज़रूरी है। Q2 के रिजल्ट्स में ज़्यादातर यही दिक्कत हुई लोगों के साथ कि कंपनियों के कुछ के रिजल्ट्स अच्छा है, लेकिन शेयर के अंदर फिर भी गिरावट हो गई। कुछ के खराब है, उनके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यही केवल यही नहीं देखना है कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि रिजल्ट्स अगर खराब आए हैं तो क्या उसके अंदर गिरावट हो चुकी है। अगर गिरावट हो चुकी है, हो सकता है कि वहाँ पर एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। Q4 के रिजल्ट फिर आएंगे, आगे रिजल्ट फिर आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट सब आने बंद हो गए। किसी कंपनी के रिजल्ट से एक बार खराब आ गए तो बाद में अच्छे आ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल भी, काम वगैरह सब कुछ अच्छा है। शेयर ने कितनी अच्छी खासी तेजी दिखाई ये भी आपको मालूम है, देख लीजिए। 215 से सीधा सीधा तेजी, अच्छी खासी, फिर गिरावट, फिर तेजी और फिर गिरावट। तो अपने हाई से कितना शेयर गिर चुका है, 584 रुपये से गिरते गिरते शेयर पहुंच चुका है 291 रुपये के आसपास। शेयर के अंदर तो गिरावट है, प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट्स आए हैं कब, मार्केट बंद होने के बाद। तो इसका एक्शन कब देखने को मिल सकता है, मंडे को। फिलहाल अगर देखें एक महीने के अंदर, देखिए अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये भी देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस देखिए कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए, वो चीज़ें एक अलग बात रखती हैं। ठीक है, दूसरी बात शेयर के अंदर गिरावट हो गई है, वो भी एक अलग बात रहती है। सबसे ऊपर होता है बिजनेस। बिजनेस के साथ आप शेयर का प्राइस मैच करने की कोशिश करें, बस। बढ़िया बिजनेस है, हाँ, फिर गिरावट वाला भाव आपको मिले। शेयर के अंदर तेजी बन गई है, अच्छा बिजनेस है, उस पर नज़र बना के रखो। अब उसके अंदर गिरावट होने दो शेयर को, ये काम करना होता है। अच्छा बिजनेस आपको मिल रहा है, शेयर के अंदर लालच में आके, तेजी के चक्कर में आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट लेके आप एकदम निकल गए, तो वो बात एक अलग है। कहीं पर फंसोगे, अगले दिन सुबह उठकर देखोगे 10-10% की गिरावट भी एक दिन के अंदर हो जाती है। तो ट्रैप होना कोई बड़ी बात नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में आपको ह्यूज क्वांटिटी किसी कंपनी के अंदर नहीं माननी। ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म हम करते रहते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अभी तो 1 साल सारा नहीं हुआ है, ओला के अंदर देखिए चौथे नंबर पे पहुंच गया मार्केट शेयर। समझ में बात आ रही है? सिर्फ नाम देख के, बाकी के मेहनत नहीं करना, बस शेयर खरीद लिया मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर लॉन्ग टर्म का ही विचार बनाए हुए हैं तो कंपनी भी देखनी जरूरी है कि क्या वो 5 साल तक आगे उसकी प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो बहुत कुछ देखना है आपको, तब जाके पैसा बनेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बस पकी पकाई खीर मिलने वाली है, तो बड़ी मेहनत करनी वाली है, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स की क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो और भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, उनको भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो Q3 के रिजल्ट्स में अगर यहाँ पर देखें तो 39% का स्लाइड देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, दिखाने वाला हूँ। रेवेन्यू अप हुआ है 21%। डिक्लेयर डिविडेंड भी कंपनी ने 5-6 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं PCBL के अंदर, तो एक साल पहले 1657 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़ का, उसके बाद 2100 करोड़ का, 2163 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे अभी 2000 करोड़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। समझिए, गिरावट है, लेकिन देखिए अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी तेजी है, लेकिन हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत कुछ देखना होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे, देखेंगे
इन 2 क्वार्टर को भी अगर कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से भी कम है और इस वाले क्वार्टर से भी कोई अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन 1 साल पहले का जो क्वार्टर उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ठीक परफॉर्मेंस है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। बस नेट प्रॉफिट का सारा खेल हो गया यहाँ पर 93 करोड़ का। उससे पहले 123 था, 113 था, 111 था। मतलब 3 डिजिट में जो प्रॉफिट हो रहा था और 1 साल पहले 148 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था। कितना बड़ा ही शानदार प्रॉफिट था 148 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त दिक्कत। अब क्या करें, बड़ी समस्या हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो 1 साल पहले तो रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा नहीं था, प्रॉफिट इतना। अब तो रेवेन्यू तो देखिए यहाँ पर अभी ज़्यादा ही है, लेकिन उसके हिसाब से प्रॉफिट तो देखिए कम हो गया, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। अब क्या करें, तो अब देखने को मिल सकता है रिजल्ट सारी चीज़ों को अगर हम देखें। लेकिन 5 रुपये का डिविडेंड भी है, उसका भी लालच लोगों के अंदर रहेगा। ओवरऑल मिला के देखते हैं। चलिए एक बार इस कंपनी का कर्ज भी देख लेते हैं कितना है। तो 4,900 करोड़ का इस कंपनी में बोरोइंग है। कर्ज देखिए 3,000 करोड़ का कर्ज है, जो कि 1,500 करोड़ का, 3,000 का, अब 3,000 करोड़ का कर्ज है। अब देख लेते हैं FIDS की होल्डिंग किस तरीके की है इस कंपनी के अंदर। प्रोमोटर की होल्डिंग है 51% की। कितनी? 51% की। FIs ने गिरावट यहाँ पर कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। चलिए DIs की अगर बात करते हैं तो DIs यहाँ पर माल थोड़ा सा खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पब्लिक की बात करते हैं। गवर्नमेंट देखिए 1.24% की गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें 35% की पब्लिक की होल्डिंग है। कंपनी ठीक है, लेकिन गिरावट पे ही खरीदनी होती है। शेयर कभी नीचे की साइड में बहुत नीचे होता था, तब जाके शेयर को कवर किया था। उसके बाद रैली बनी, तेजी 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 बन गई। कंपनी ने बोला हम आने वाले टाइम में बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। ग्रोथ आपके सामने है, देखिए जैसे ही बोला अब ये रिजल्ट्स आए हैं तो यहाँ पे देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए कल दोनों ही कंपनी की यहाँ पर डिटेल एनालिसिस मैंने कर दी थी, इरेडा की भी और TCS की भी। दोनों ही कंपनी बढ़िया है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी होती है। समझिए पहले बात को, कंपनी दोनों खराब नहीं है। कंपनी की बात करते हैं, खराब क्या होता है आपके लिए? प्राइस। समझ बात है, वो आपको देखना जरूरी है। TCS की अगर बात करते हैं तो देखिए 4,265 रुपये का भाव है और आज के दिन ही देखिए आपको लगता होगा ना कि ये जो TCS इन्फोसिस हुआ, HDFC बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री हुआ, ये आपको FD से ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। अगर आपका मन है FD करने का तो उसमें ना जाके आप इधर की साइड में आइए, लेकिन मन वही होना चाहिए, लालच नहीं आए और ह्यूज क्वांटिटी माननी नहीं है। गिरावट पे आपको खरीदना है और थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है, तो इस तरीके के रिटर्न बार बार मिलते रहेंगे आपको। डिविडेंड भी साथ में मिलता रहेगा, तो आपको FD से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। FD में कितना मिलेगा आपको? 5-6-7%, 7%। यहाँ पर उससे ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए एक दिन के अंदर ही 5.5% का रिटर्न बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरावट आपको मिली नहीं थी। देखिए इसके अंदर भी गिरावट थी। ये देखिए नीचे तक गिरा। शेयर कहाँ से गिरा है? 4,400 से गिरते गिरते कितना पहुंच गया? 4,000 रुपये। आज अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है। उससे पहले भी ये 50% का रिटर्न बना के दे चुकी है कंपनी। नीचे की साइड में गिरी, 4,500 रुपये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे होता रहता है। इन्फोसिस भी बड़ी शानदार कंपनी, एक बार बीच में गिरावट भी जबरदस्त हुई थी, 1,200-1,300 रुपये तक पहुंचा। तब आपसे बोला कि यू शेप बनाएगी कंपनी ने, और आपके सामने बनाया यू शेप। पैसा अच्छा खासा बनाया लोगों ने। देखिए बढ़िया कंपनियां गिरती हैं, डरेंगे लोग, घबराएंगे, बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदेगा। फिर इस समय कोई ऐसा नहीं कि ये कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं या इनके अंदर ऐसा आ चुका है कि ये कंपनियां प्रॉफिट बढ़ा के नहीं दे सकती हैं। दिक्कत सारी आप कंपनी के प्रॉफिट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का, उससे आपको शेयर के प्राइस में तो मदद मिलेगी। शेयर खरीद के आप पैसा कमा सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको अल्टीमेटली शेयर के प्राइस को सही से फोकस करना है। सही प्राइस पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, ताकि आप एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग सही प्राइस तक कंपनी के पहुंच जाएं, जहां से तेजी बन सके। ठीक है, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, सेल टेक की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें, सभी के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कंपनी है गेल इंडिया, ये भी शानदार कंपनी है। देखिए कुछ मजबूत कंपनियां रहती हैं जो गिरावट तो उनके अंदर हो जाएगी, लेकिन गिरावट अगर उनके अंदर हुई है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बढ़िया शानदार कंपनी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। गिरावटें अगर मिलती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगला शेयर है CESC लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इस शेयर के अंदर भी
ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस शेयर के बारे में बात करेंगे। अभी एक शेयर के बारे में और बात करने वाले हैं। उस शेयर के अंदर आपको जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि बढ़िया शेयर है, पैसा बन सकता है। आरबीआई ने एक बैन लगाया था, उसको भी हटा दिया गया है। 5 साल में शेयर नहीं भागा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इस शेयर को भी कवर किया बहुत ज़्यादा नीचे। इस शेयर से भी आपने बहुत पैसा कमाया। देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1 साल पहले जाइए। ये जब ये शेयर नीचे की साइड में होता था ना, 110-120 रुपये से भी नीचे की साइड में होता था शेयर, ये तब से कवर किया जा रहा है। और थोड़ा सा नीचे की साइड में जाइए, इन लेवल पर जाइए, देखिए इन लेवल पे इस शेयर को कवर किया गया है। अच्छा खासा पैसा इसने बना के दे दिया है। ऐसा नहीं कि कंपनी का काम खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर खराब आ जाते हैं और शेयर के अंदर होती है तेजी, आप देखिए 1 साल के कहाँ पर है ये, 1 साल के नीचे से देखिए 113 रुपये से अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई। उसके बाद गिरावट, फिर तेजी और गिरावट। 6 महीने के अंदर देखेंगे। उसके बाद से देखिए पहले से ही पता चल जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन 52 वीक हाई इसने कितना मारा है, 212 रुपये। 212 से आज की डेट में यहाँ पर गिरावट पे मिल रहा है, ठीक है। अगर रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर आए हैं तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। यानी कि पहले ही पता चल जाता है। ये कुछ कंपनियों में आपको अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो हो सकता है इनके रिजल्ट्स कमज़ोर आने वाले हों। क्वार्टरली बेसिस पे सीक्वेंसली बात कर रहा हूँ मैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। सीक्वेंसली अगर कमाते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बराबर सराबर या म्यूट, इस समय जो रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे शायद ज़्यादातर म्यूट आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। Q3 के अंदर तो कम ही आए थे, ठीक है, सॉरी Q2 के अंदर। तो Q3 के अंदर म्यूट आ सकते हैं रिजल्ट्स या कम आ सकते हैं। सीक्वेंसली बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, Q2 के अपेक्षा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आगे आने वाले टाइम में कि कम है या ज़्यादा है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें प्रीवियसली तो बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। रिजल्ट्स अगर खराब आए हैं तो शेयर गिर भी चुका है, शेयर गिर भी चुका है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में फिर से 212 मार सकता है। लेकिन अभी क्योंकि रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं तो मंडे को इसके अंदर एक्शन और भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए गिरावट तो हो चुकी है, चलिए, लेकिन रिजल्ट्स टाइम पर ही आ गए थे, उसका भी असर हो सकता है कि उसी का असर यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल देखिए आप अनुमान नहीं लगा सकते किस वजह से गिरावट हुई है, मार्केट की वजह से गिरावट हुई है या रिजल्ट्स की वजह से गिरावट हुई है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 साल पहले देखिए 3,200 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। कितना? 3,200 करोड़ का। अभी कितना है? 3,500 करोड़ का। तो आप कहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी जंप है, लेकिन शेयर जो भागा है वो इन 2 क्वार्टर की वजह से भागा है। 3,300 करोड़ से 4,800 हो गया, उसके बाद 4,700 करोड़ हुआ। इन 4,700 करोड़ से जो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, ये एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब कि शेयर को रोक सकती है, रोक के या गिर गया ये पहले से ही पता कैसे चल जाता है नहीं मालूम है। फिलहाल देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए गिरावट के अंदर ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ी वैल्यू रखता है, बड़ी वैल्यू रखता है। मतलब कि हो सकता है कि शेयर यहाँ से भाग जाए, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कि ये देखिए पिछले क्वार्टर से तो कमी है, ठीक है, पिछले क्वार्टर से तो कमी है, ठीक है, लेकिन 1 साल पहले का देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 346 करोड़। तो हम कहेंगे रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हुए। समझ में आ रहा है किस तरह से रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ रेवेन्यू के अंदर गिरावट तो देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अच्छा आया है, इसे बीट करना चाहिए था, ये उसके अकॉर्डिंग खराब बोल सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे इतने खराब भी नहीं बोल सकते। अगर आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट है उसको देखते हैं तो काम हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 282 करोड़ का है। उससे पहले 373 करोड़ का था, उससे पहले 488 करोड़ का था, उससे पहले 415 करोड़ का, उससे पहले 301 करोड़ का। मतलब कि पिछले 4 क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है उसकी अपेक्षा देखें तो बिल्कुल कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर हम देखते हैं तब भी कम है। देख लीजिए 1 साल पहले कितना था, 364, अब 362 है। तो शेयर के अंदर गिरावट हो चुकी है। अब यह और भी होगी, देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल आप ये भी देख लीजिए कि कंपनी पे रिजर्व्स कितना है, 11,900 करोड़ का रिजर्व्स है, और बोरोइंग कितनी है, 15,000 करोड़ की। और कंपनी के अंदर FIDIs की होल्डिंग देखिए, FIs कितनी होल्डिंग होती थी पीछे, 12% की 13% हो गई,
थोड़ी सी कम हुई है यहाँ पर, लेकिन DI इसकी देखेंगे 22.63% की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो 2021 में थी 52.11%, वही आपको इस समय दिखाई देगी 52.11%। यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर प्रोमोटर्स को नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, तो एक चीज़ हमें मिल गई है कि कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी होल्डिंग को बना कर बैठे हुए हैं। क्या बेच सकते हैं आने वाले टाइम में, देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं, बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे। फिलहाल कंपनी ठीक है, इतना ख़राब हम नहीं बोलेंगे। तो जो जो निगेटिव पॉइंट थे, जो जो पॉजिटिव पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए कि प्रॉफिट गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पर 2 न्यूज़ थी। पहली न्यूज़, इसकी जो सब्सिडरी कंपनियाँ थी 4, उन पर बैन लगा दिया गया था कि आप लोन आगे नहीं बांटोगे। दूसरी, 30 किलो सोना भी चोरी हुआ था। मैंने आपसे बताया भी था कि उसकी 23 करोड़ 24 करोड़ की कीमत है लगभग टोटल मिला के, तो उसके बारे में इतना विचार आपको नहीं करना है, ठीक है। लोगों ने कुछ किया भी, लेकिन नहीं करना चाहिए था उसके बारे में इतना विचार, क्योंकि कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये भी आपको बताया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बैंकों के साथ, बहुत सारी NBFCs के साथ ये काम हो चुका है पहले, बैन करने का, या फिर बोलेंगी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का। कुछ समय के लिए, बैन तो नहीं बोलेंगे, कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि अभी आप काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये गलती की है, इसको सुधार करो। बाद में कंपनियां सुधार करना शुरू कर देती हैं तो वो सारा बैन हट जाता है, ठीक है। तो वो बैन हटा दिया गया है। तो उसमें एक ऐसी कंपनी थी इसकी, ठीक है, जिससे टोटल रेवेन्यू का लगभग 28% रेवेन्यू आता था। हाँ, थोड़े समय के लिए रुका है, हो सकता है Q3 के रिजल्ट थोड़े से कमजोर हो जाए, Q4 के भी रिजल्ट आए, लेकिन आपका विचार अगर लंबे समय का, तो ये कंपनी अच्छा पैसा आने वाले टाइम में आपको बना के दे सकती है। 15,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है, सस्ती कंपनी है। P रेशियो देख लीजिए कितना है, 6% का, ठीक है, कितना है, 6 का, ठीक है। साथ ही अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, देखिए पिछले 5 साल में आप देखेंगे 5% का ही इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, यानी कि खुला दरबार है आपके सामने। तो इस कंपनी पर चाहो तो आप विचार कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। नीचे की साइड से शेयर को काफ़ी कवर किया, 2-3 बार से भी ज़्यादा आप इससे पैसा बना के बना चुके हो, और नीचे भी गिर रहा था, तभी मैंने आपसे बोला SIP टाइप कीजिए। तो जिसने थोड़ा थोड़ा खरीदा होगा वो कोई नुकसान के अंदर नहीं है, क्योंकि 230 मारा है, और आज की डेट में देखेंगे 190 इसने ऊपर की साइड में कितना मारा था। अभी 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, सिर्फ देखिए कितना मारा था, 191। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अगर SIP की होगी, थोड़ा थोड़ा खरीदा होगा, वो कहीं फंसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि आगे आने वाले टाइम में कितना मार सकता है, 120 या 130 फिर दोबारा मारता है क्या, ठीक है। फिलहाल कंपनी के अंदर ये सबसे बड़ी खबर है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर साफ देखिए स्लिप हुआ था 7% फ्रॉम द डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खबर ये है। तो मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर शेयर के अंदर जंप हुआ था कल की साइड में, आफ्टर RBI रिलीफ एज आशीर्वाद, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीफ मिला है, तो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिला है RBI की साइड से। तो आशीर्वाद ये एक बड़ी यहाँ पर कंपनी बोलेंगे इसको, जिसमें अच्छा खासा रेवेन्यू रखता है। गोल्ड लोन में कंपनी अपना कंट्रीब्यूट करती है, इस कंपनी का रेवेन्यू, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।